नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और पुराने सवाल की तह तक जाएंगे। इंसान और उसके पर्यावरण के बीच आखिर रिश्ता क्या है? ये एक ऐसी बहस है जो सदियों से चली आ रही है। और इस पूरी बहस के केंद्र में यही एक बड़ा सवाल है। क्या हमारा पर्यावरण ही हमारी किस्मत लिखता है या फिर हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं? मतलब, क्या इंसान सिर्फ अपने आसपास के माहौल की एक कठपुतली है या उसके पास अपने रास्ते चुनने की आज़ादी है? चलिए, इसी दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और पता लगाते हैं। तो इस बहस को समझने के लिए हम चार अलग-अलग नजरियों से गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे डिटर्मिनिज्म से, फिर देखेंगे उसके जवाब यानी पॉसिबिलिज्म को। उसके बाद हम उद्देश्य और लाभ जैसे नए विचारों को समझेंगे और आखिर में इकोलॉजिकल अप्रोच पर बात करेंगे जो आज के दौर का नजरिया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली और सबसे पुरानी सोच से। ये वो आइडिया है जिसने इस पूरी बहस को जन्म दिया, डिटर्मिनिज्म। यानी ये मानना कि प्रकृति ही सबसे ऊपर है, वो ही सब कुछ कंट्रोल करती है। अब एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट, मतलब जहां हम रहते हैं वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां की ज्योग्राफी कैसी है, यही चीजें हमारे समाज, हमारी संस्कृति और हमारे डेवलपमेंट को आकार देती हैं। एक तरह से सब कुछ पर्यावरण ही तय करता है। और इस आइडिया के पीछे कुछ बड़े नाम आते हैं, जैसे एलन चर्चिल सिंपल और एल्सवर्थ हंटिंगटन। इनका तर्क ये था कि इंसान जो भी है वो बुनियादी तौर पर अपनी जमीन, अपने माहौल की ही देन है। उनकी बात को एक लाइन में कहें तो मनुष्य पृथ्वी की सतह की उपज है। सोचकर देखिए, इसका मतलब साफ है, इंसान अपने पर्यावरण का बस एक प्रोडक्ट है। जैसे एक पौधा अपनी मिट्टी से ही बनता है और उसके गुण ले लेता है, वैसे ही इंसान है। उस वक्त के लिए ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। डिटर्मिनिज्म की इस सख्त सोच के खिलाफ एक नया आइडिया सामने आया, जिसे हम कहते हैं पॉसिबिलिज्म। यानी इंसान के पास चॉइस है, उसके पास चुनने की ताकत है। तो पॉसिबिलिज्म क्या कहता है? ये मानता है कि हाँ, पर्यावरण हमारे सामने कुछ संभावनाएं रखता है, कुछ रुकावटें भी लाता है, लेकिन आखिर में उन संभावनाओं में से चुनना और अपनी जिंदगी कैसे जीनी है, ये फैसला इंसान का अपना होता है। मतलब प्रकृति हमें रास्ता दिखाती नहीं, बल्कि सिर्फ रास्ते सुझाती है। अब अगर दोनों को आमने सामने रखें तो फर्क साफ दिखता है। देखिए, डिटर्मिनिज्म में पर्यावरण कंट्रोल करता है, जबकि पॉसिबिलिज्म में पर्यावरण सिर्फ अनुमति देता है। एक में इंसान निष्क्रिय है, दूसरे में वो सक्रिय है, खुद एक्शन लेता है। तो एक तरफ जहां लगता है कि बस एक ही रास्ता तय है, वहीं दूसरी तरफ माना जाता है कि कई रास्ते मौजूद हैं। इस सोच को आगे बढ़ाने वालों में फ्रेंच ज्योग्राफर्स का बड़ा हाथ था, जैसे कि विडाल डी लाबलाश। इन लोगों ने डिटर्मिनिज्म के उस सख्त व्यू को चैलेंज किया कि सब कुछ पहले से ही फिक्स है। और उनकी फिलॉसफी इस कोट में साफ झलकती है। कोई आवश्यकताएं नहीं है, बल्कि हर जगह संभावनाएं हैं और मनुष्य उनका स्वामी है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। इसका मतलब था कि इंसान प्रकृति का कैदी नहीं है, वो एक एक्टिव प्लेयर है जो अपने लिए मौजूद ऑप्शंस में से अपना भविष्य चुनता है। लेकिन ये बहस यहीं नहीं रुकी। इंसान वर्सेस प्रकृति की सीधी सादी लड़ाई में दो और पावरफुल आइडिया जुड़ गए। एक था उद्देश्य का और दूसरा था लाभ का। पहले बात करते हैं टेलियोलॉजिकल अप्रोच की। ये एक ऐसा नजरिया है जिसकी जड़ें अक्सर धार्मिक परंपराओं में मिलती हैं। ये कहता है कि प्रकृति को बनाया ही इंसानियत के फायदे और इस्तेमाल के लिए गया था। सीधे शब्दों में, इंसान इस दुनिया के केंद्र में है और सब कुछ उसके लिए है। तो इसका असर क्या हुआ? इस सोच ने इंसान को सबसे ऊपर, बाकी सारे जीव जंतुओं से सुपीरियर बना दिया। प्रकृति को बस एक रिसोर्स की तरह देखा जाने लगा, जिसे कंट्रोल करना है, जिसका फायदा उठाना है। और इसी सोच ने पर्यावरण में बड़े बड़े बदलाव को, रिसोर्सेज के अंधाधुंध इस्तेमाल को आगे चलकर सही ठहराया। और फिर आता है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। ये एक मॉडर्न बिलीफ है। इसके मुताबिक आज के दौर में इंसानी एक्शन के पीछे सबसे बड़ी ताकत है इकोनॉमिक ज़रूरतें, टेक्नोलॉजी की तरक्की और इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और अक्सर इन चीज़ों के सामने पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं पीछे छूट जाती हैं। इसका लॉजिक बड़ा सिंपल सा है। देखिए, सबसे पहले आती है इकोनॉमिक ग्रोथ की डिमांड, फिर उस ग्रोथ के लिए चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज। इस चक्कर में पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं सेकेंडरी हो जाती हैं और एक भरोसा होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई भी तो टेक्नोलॉजी है ना, वो सब आखिर में आके ठीक कर लेगी।
तो इन सारे अलग अलग नज़रियों के बाद आज एक नया और थोड़ा ज़्यादा बैलेंस्ड अप्रोच सामने आ रहा है। इसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल अप्रोच। ये सामंजस्य और संतुलन की बात करता है। इस अप्रोच के हिसाब से इंसान इस प्रकृति का मालिक नहीं है, बल्कि इसके एक बड़े कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम का एक हिस्सा है, एक ज़रूरी हिस्सा है। ये इस बात पर जोर देता है कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, सारे जीव, इंसान और हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट। इसके मुख्य सिद्धांत क्या हैं? पहला, कि इंसानों को प्रकृति के साथ मिलजुल कर सामंजस्य में रहना चाहिए। दूसरा, हम इस धरती के मालिक नहीं बल्कि इसके संरक्षक हैं, यानी रखवाले। तीसरा, रिसोर्सेज का अक्लमंदी से इस्तेमाल करना। और आखिर में सबसे ज़रूरी, इकोलॉजिकल बैलेंस हासिल करना। तो चलिए, अब तक जो हमने समझा उसे स्टेबल में एक साथ देखते हैं। देखिए कैसे हमारी सोच बदली है। निश्चयवाद में प्रकृति एक नियंत्रक थी और इंसान एक निष्क्रिय उत्पाद। फिर संभववाद आया, जहां प्रकृति विकल्प देने लगी और इंसान एक सक्रिय चयनकर्ता बन गया। उसके बाद उद्देश्यमूलक और आर्थिक नजरिए में प्रकृति को इंसान के लिए एक उपहार या संसाधन मान लिया गया। और आखिर में पारिस्थितिकी दृष्टिकोण में हम एक पूरा सर्कल पूरा करते हैं, जहां प्रकृति एक परस्पर जुड़ा तंत्र है और इंसान उस तंत्र का एक हिस्सा। ये जो पूरी यात्रा है, यही इस पूरी बहस का असली निचोड़ है। आज हमने जो भी बातें की हैं वो सब अकादमिक ग्रंथों और स्टडीज पर आधारित हैं, जिन्होंने इन पावरफुल आइडियाज के विकास को आगे बढ़ाया है। तो अब आखिर में एक सवाल। आज जब हम सब जलवायु परिवर्तन जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सा विचार हमारे कामों को दिशा दे रहा है। क्या हम आज भी प्रकृति को सिर्फ एक संसाधन की तरह दिखते हैं, या हम वाकई में खुद को इस बड़े इकोसिस्टम का एक हिस्सा समझने लगे हैं? क्योंकि इस सवाल का जवाब ही आने वाले कल को तय करेगा।